अच्छा बेटा, आज हमारे पास माइटोसिस में लास्ट टॉपिक है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। हमने एनिमल्स के अंदर देखा था कि एनिमल सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। हमने देखा था कि न्यूक्लियर मटेरियल तकसीम हो गया था, ये न्यूक्लियर मटेरियल कॉपी बन गई थी। उसके बाद मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच हुई थी और सेल क्या हो गया था बेटा, दो के अंदर तकसीम हो गया था। ठीक है, ये रफ कॉन्सेप्ट दिए। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि एनिमल जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होती है। यहाँ से ये हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी, न्यूक्लियर मटेरियल की कॉपीज़ पहले बन चुकी हैं, सेल दो के अंदर तकसीम हो जाएगा। ये एनिमल सेल के अंदर है, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। माइटोसिस यही था कि सेल दो में तकसीम होगा। लेकिन जब हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है, प्लांट सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल मौजूद है। सेल वॉल के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। एक सेल बनाते हैं हम लोग, प्लांट सेल। हम लोग कहते हैं बेटा ये एक प्लांट सेल है। न्यूक्लियस हमारा तकसीम हो चुका है। हमारे पास जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो चुकी है। कैरियोकाइनेसिस लास्ट लेक्चर में बताया था कि न्यूक्लियस का तकसीम होना। न्यूक्लियस हमारे पास तकसीम हो चुका है। अगली बात है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। अब हमने प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस को तकसीम करवाना है। प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती हैं बेटा गोल्जी बॉडीज, जिन्हें स्पेसिफिकली जब प्लांट्स के अंदर पढ़ा जाता है तो गोल्जी बॉडीज को नाम दिया जाता है डिक्टोसोम्स। प्लांट के अंदर ये नाम दिया जाता है डिक्टोसोम्स का। ये जो गोल्जी बॉडीज हैं ये एक वेजिकल्स बनाएंगी। ये वेजिकल्स, इन वेजिकल्स को नाम दिया जाता है गोल्जी वेजिकल्स। गोल्जी वेजिकल्स। इन गोल्जी वेजिकल्स के अंदर फ्यूचर की जो सेल वॉल बनानी है ना, उसके लिए मटेरियल मौजूद है। अब सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है प्लांट सेल में? ऑब्वियस बात है, हमें पता है बेटा, सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की, तो इसके अंदर ये सेलुलोज मौजूद है। ये सेलुलोज पड़ा हुआ सारे का सारा, ये सेलुलोज इसके अंदर मौजूद है, जिसने क्या करनी है, मुस्तकबिल की फ्यूचर की सेल वॉल बनानी है। मेंशन कर देते हैं यहाँ पे सेलुलोज। आप लोगों को पता है बेटा सेल वॉल पेक्टिन, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज वगैरह की बनी हुई होती है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये जो प्लेट बनी है, जो गोल्जी वेजिकल्स ने स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, इसे नाम दिया जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। इसे नाम दिया जाता है फ्रेगमोप्लास्ट का। अब क्या होगा, सेल ने तकसीम होना है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या हो जाएगी बेटा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ये हो गई, ठीक है। गोल्जी वेजिकल्स का आधा हिस्सा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, बीच में से क्या हो गई बेटा, वो डिसॉल्व हो गई। अब ये वाली जो एरिया है ये सेल की अंदर वाली मेम्ब्रेन बना देगी, ठीक है। ये यहां से दूसरी मेम्ब्रेन बना देगी। हम लोगों को पता है कि हमने क्या पढ़ा, गोल्जी वेजिकल्स के अंदर सेलुलोज मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, सेलुलोज मौजूद है। वो सेलुलोज क्या कर देगा, सेल वॉल बना देगा। सेल वॉल आप लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी हैं बेटा, प्राइमरी है, सेकेंडरी सेल वॉल है, मिडल लेमेला है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे बना देगा। ये अमल है बेटा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस किस तरह से हो रही है, दोबारा सुन ले बेटा। हम लोग जब बात करते हैं एनिमल सेल की, हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होगी, अंदर की तरफ दबेगी। हमने पिछले लेक्चर में बताया था बेटा, इस अमल को नाम दिया जाता है क्लीवेज फैरो का। क्या नाम दिया जाता है, क्लीवेज फैरो का। जबकि प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होगा, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबेगी नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आके गोल्जी वेजिकल्स इकट्ठी होंगी, सेलुलोज मौजूद होगा, फ्रेगमोप्लास्ट बनाएंगे और उसके बाद सेल क्या हो जाएगा, प्लांट सेल तकसीम हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्लांट्स और एनिमल सेल में माइटोसिस का डिफरेंस है। यहाँ तक हमारे पास माइटोसिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की
माइटोसिस की बेटा इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे पास माइटोसिस मुख्तलिफ तरह से है, जहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू द माइटोसिस, रीजनरेशन ड्यू टू द माइटोसिस, हीलिंग माइटोसिस, क्लोनिंग है, टिश्यू कल्चर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होती है बेटा? सिंगल पेरेंट, सिंगल जानदार डिवाइड होकर दो जानदार बना देता है, या सिंगल पेरेंट से एक और जानदार पैदा किया जाता है। जब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसके अंदर सिंगल पेरेंट है। बात समझ आइए? जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, हमने पीछे पढ़ा था अपना पास टॉपिक के अंदर बेटा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कि जानदारों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है। तो जानदारों के अंदर बेटा जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट से नया जानदार बनता है, उस अमल को क्या नाम दिया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब बेटा ऑर्गन को दोबारा रीजनरेट कर लेना, दोबारा बना लेना। ये हमने पढ़ा था पीछे डेवलपमेंट वाले टॉपिक के अंदर, लिजर्ट के अंदर हमने कहा था कि बेटा लिजर्ट अपनी टेल को रीजनरेट कर लेती है। ठीक हो गया। इसी तरह से हमने सलामेंडर के अंदर भी देखा था, हमने अर्थवर्म के अंदर भी देखा था कि अगर उसका सर को हमने रिमूव कर दे तो उसके अंदर नया सर भी बन जाता है। वो तमाम के तमाम अमल को क्या नाम दिया जाता है बेटा? रीजनरेशन। स्टारफिश का बाजू कट जाए तो वो अपनी नई बाजू भी बना लेती है, इस अमल को भी बेटा रीजनरेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद है हीलिंग। हीलिंग कहते हैं जख्मों का ठीक होना। हाथ पे हमारे कट लग गया, यहाँ से गोश्त ज़ाया हो गया, कुछ भी हो गया, अब इस एरिया ने जो रिपेयर होना है, जो रिपेयरिंग का अमल है, यहाँ पे मौजूद सेल्स के अंदर माइटोसिस होगी। माइटोसिस क्या करेगी बेटा? वो जो हमारा डिफेक्टिव एरिया है वहाँ पे सेल प्रोड्यूस करेगी और उस एरिया को अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर वापस ले आएगी। इस अमल को नाम दिया जाता है बेटा हीलिंग। क्लोनिंग का अमल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट ईयर में है आखिरी टॉपिक क्लोनिंग का। उसके अंदर क्या किया जाता है बेटा? एक सेल से क्लोन तैयार किया जाता है, उससे मुकम्मल जानदार तैयार कर लिया जाता है, जिसके अंदर हमने डॉली शीप के बारे में पढ़ा था, माइसिस वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। टिश्यू कल्चर प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स का एक टिश्यू ले लिया, जनरली कैम्बियम का टिश्यू ले लिया जाता है, उसे एक मीडियम के अंदर रख दिया जाता है। उस मीडियम के अंदर, ये मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये कैम्बियम का टिश्यू है, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये टिश्यू पड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ ये तमाम के तमाम असेंशियल मिनरल्स जो भी हैं उसकी रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर डाल दिए गए हैं। अब ये टिश्यू ग्रो करेगा, ये टिश्यू ग्रो करता रहेगा और अल्टीमेटली बेटा ये किसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? एक छोटे से प्लांट के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या किया? एक टिश्यू से प्लांट बनाया, इस अमल को नाम दिया जाता है बेटा टिश्यू कल्चर। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। अब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करता है बेटा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। हम पिछले टॉपिक में दोबारा आते हैं, जब हमने माइटोसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था हमारी बॉडी के अंदर कितने सेल हैं बेटा? 46 सेल हैं। अब 46 सेल डिवाइड होके आगे जो 2 सेल बनाएंगे उनके अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी? 46 ही होगी। तो क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इक्वली तकसीम किया गया हर आने वाले सेल के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर बेटा 2 तरह के सेल हैं, एक है सोमैटिक सेल, एक है सेक्स सेल। सेक्स सेल आ गया हमारे पास एग और स्पर्म, सोमैटिक सेल क्या आ गए बेटा? जो इन दोनों के अलावा है, वो बाकी तमाम के तमाम सोमैटिक सेल हैं। उन तमाम के तमाम सोमैटिक सेल के अंदर माइटोसिस होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आखिरी है बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी जो बड़ी है, हमारी साइज़ के अंदर जो इजाफा हुआ है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर वक्त के साथ साथ जो भी तब्दीलियाँ आई हैं, जितनी भी ग्रोथ हुई है, वो तमाम की तमाम किसके ज़रिए बेटा? माइटोसिस के ज़रिए। अच्छा, अब माइटोसिस से ही एक और टॉपिक आता है बेटा, उसे नाम दिया जाता है कैंसर। कैंसर किसे कहते हैं बेटा? टॉपिक है बेटा हमारे पास कैंसर का। बेटा लास्ट टॉपिक है हमारे पास माइटोसिस से रिलेटेड, इसे नाम दिया जाता है कैंसर का। कैंसर का मतलब क्या है? कैंसर का मतलब है बेटा अनकंट्रोल्ड
डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल्स का गैर ज़रूरी तौर के ऊपर तकसीम होते रहना, ठीक है, इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? माइटोसिस का, कैंसर का नाम दिया जाता है। सेल क्या हो रहे हैं? बॉडी की रिक्वायरमेंट ना होने के बावजूद भी तकसीम होते जा रहे हैं, ठीक हो गया। इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? कैंसर का नाम दिया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेल ऐसे ही बन रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं है बेटा। हमारी बॉडी के अंदर चेक पॉइंट बने हुए हैं, मखसूस पॉइंट हैं जो सेल की डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो जो बैरियर हैं, वो जो चेक पॉइंट्स हैं, वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब सेल क्या होना शुरू होता है बेटा? गैर ज़रूरी तौर के ऊपर तकसीम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है ट्यूमर की। ट्यूमर क्या है बेटा? अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल। क्या है? अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स। सेल का गैर ज़रूरी जो क्लोन है, जो वहाँ पे हमारे पास सेल का ग्रुप बन गया है, गुच्छा बन गया है, उसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? ट्यूमर का नाम दिया जाता है। हम कहते हैं ये लें जी, सेल ने तकसीम नहीं होना था, लेकिन सेल तकसीम होता 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 अनवांटेड क्लोन बन गया, ठीक है। ये तमाम के तमाम क्या है बेटा? ये अनवांटेड क्लोन है। ये सेल का जो हमारे पास गैर ज़रूरी गुच्छा है, इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? ट्यूमर का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब ट्यूमर की आगे दो टाइप हैं, एक है बिनाइन ट्यूमर और एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कौन सा है? वो ट्यूमर बेटा जो अपनी जगह के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, अपनी जगह के ऊपर ही है, वो हरकत कोई नहीं कर रहा, जिस एरिया को डैमेज कर रहा है वो उसी एरिया के अंदर ही मौजूद है। ऑपरेशन करके यहाँ से इस ट्यूमर को निकाल दिया जाएगा। ऐसा ट्यूमर बेटा जो अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद है, अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, उसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? बिनाइन ट्यूमर। क्या नाम दिया जाता है? बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो ये बिनाइन ट्यूमर है। दूसरा हमारे पास कौन सा है बेटा? मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? वो ट्यूमर जो अपनी जगह छोड़ देता है, मतलब अपनी जगह पे तो मौजूद है, लेकिन उसके अंदर जो कैंसरस सेल हैं वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे और वहाँ से वो दूसरी जगह के ऊपर चले जाएंगे और उसको वहाँ पे जाके डैमेज करना शुरू कर देंगे। सेल का अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के सेकेंडरी पोजीशन के ऊपर जाके तकसीम हो जाने के अमल को मेटास्टेसिस का नाम दिया जाता है, ठीक हो गया बेटा। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया बेटा सबसे पहले हमने देखा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट, उसके बाद हमने देखी इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, उसके बाद हमने कैंसर में कैंसर की डेफिनेशन, ट्यूमर की डेफिनेशन, ट्यूमर की दो टाइप, बिनाइन जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मौजूद है और मैलिग्नेंट जो क्या हो जाता है बेटा, उसके जो कैंसरस सेल हैं वो एक बॉडी पार्ट से उठ के ब्लड के ज़रिए शामिल होके दूसरे एरिया के ऊपर जाके परफोरेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। इस अमल को नाम दिया जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट टाइम जो हमारा लेक्चर होगा बेटा वो हम लोग देखेंगे मियोसिस के अंदर, और मियोसिस का अमल होता है हमारे गैमीट्स में। थैंक यू।